होठ बंद थे सिसकियां कह गई, द्वार बंद थे खिड़कियां कह गई, कुछ हमने कहा कुछ हिंदी कह गई, जो न कह पाए हम वो हिस्कियां कह गई। दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्सव अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल हमने पिछली वीडियोज में आपको चर्चा किया था क्रिया के बारे में, और क्रिया के बारे में ही हमने आपको बताया था कि क्रिया कर्म के आधार पर, रचना प्रयोग के आधार पर दो प्रकार की, सकर्मक और एक अकर्मक। अन्य क्रियाओं में हमने सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक वगैरह वगैरह हमने आपको बताए थे। लेकिन आज जो पढ़नी है मेरे दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए। बेटा एक चीज जिंदगी ध्यान दीजिएगा कि जिंदगी, ये जो लाइफ आपकी चल रही है, जो रन कर रही है, आपको कुछ देती नहीं है, केवल आपके किए हुए कर्मों को वो वापस लौटाती है। इसलिए आपको जिंदगी में लगातार चलते रहना है, कहीं रुकना नहीं है, कहीं थकना नहीं है। आपने दशरथ माझी का नाम सुना होगा, वो पत्थरों को काट करके रास्ता बनाया था, इतनी मेहनत किया था। ऐसे ही आपको लगातार कंटिन्यू आपको मेहनत करनी है। किसी भी चीज पर अगर आप बराबर वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें आपको उसमें धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, उसमें सुधार होगा। चलिए आगे की तरफ आपको जो अगली टॉपिक आपको पढ़नी है मेरे दोस्तों, वह है अविकारी या अव्यय। विकारी की बात किया जाए तो विकारी को हम आपको बता दिए थे कि विकारी आपके होते क्या हैं। विकारी में आपके क्या प्रकार थे? संज्ञा थे, सर्वनाम थे, क्रिया, विशेषण। विशेषण को हमने पहले पढ़ा दिया था, क्रिया को कल हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण यह विकारी के थे। क्या थे मेरे दोस्तों? यह विकारी के थे। विकारी कितने प्रकार का? 4, जिन पर लिंग वचन कारक का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आपको होगा, ऐसे जो होगा, ऐसे शब्द जो होंगे वो अविकारी या अव्यय होंगे। क्या? विकारी का मतलब होता है कि जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आ का मतलब होता नहीं। इसका मतलब है कि लिंग वचन कारक का प्रभाव जिस शब्द पर नहीं पड़ेगा, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? अविकारी या अव्यय कहेंगे। अच्छा, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च होना। आ का मतलब होता नहीं। इसका मतलब है जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन्हें क्या कहेंगे? अव्यय या अविकारी कहेंगे। इसको तो हमने पढ़ा दिया, इसमें नो डाउट, इसमें सारे के सारे प्रश्नों को हमने हल करवा दिया है, ठीक। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। अच्छा, इसको आप समझिएगा बड़े ध्यान से। इसमें हमने कहा लिंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वचन का नहीं पड़ेगा और कारक का नहीं पड़ेगा। ये तीन ऐसे हैं जिस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए एक शब्द हम ले लेते हैं आज, एक शब्द ले लेते हैं कल, एक शब्द ले लिया हमने इधर, एक शब्द हमने ले लिया उधर। ये शब्दों को हमने ले लिया और इन शब्दों पर आप चर्चा करिएगा कि क्या लिंग का प्रभाव पड़ेगा, क्या वचन का पड़ेगा, क्या कारक का प्रभाव पड़ेगा। यदि नहीं पड़ता है तो यह अव्यय होंगे, यदि पड़ेगा तो यह अव्यय नहीं होंगे। अच्छा, आप बताइएगा, अगर आज को कोई एक पुरुष आज कह रहा है, क्या स्त्री इसको किसी दूसरे नाम से कहेगी? आप दिमाग से सोचिए। कॉन्सेप्ट है इस YouTube चैनल पर जो मैं आपको हिंदी और संस्कृत प्रोवाइड करा रहा हूँ, केवल और केवल कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, ब्रह्मास्त्र दूंगा कि आप समझते रहिएगा। चलिए, ये पुरुष इसको आज कहेगा और स्त्री भी आज कहेगी। इसका मतलब लिंग दो जो होंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसमें अगले टॉपिक पर अगला जो चर्चा करनी है, वचन की करनी है। क्या आज का बहुवचन शब्द होता है? नहीं होता है, इसका कोई नंबर नहीं होता है। क्या इसका कारक का कोई प्रभाव पड़ेगा? जब लिंग का नहीं पड़ा, वचन का नहीं पड़ा, तो कारक का भी नहीं पड़ेगा। कल का क्या बहुवचन होता है? कल को क्या स्त्री अलग कहेगी, पुरुष अलग कहेगा? नहीं। इसका मतलब इधर उधर ऐसे शब्द ऐसे हैं कि अगर कोई पुल्लिंग कहेगा तो भी इधर कहेगा, कोई स्त्रीलिंग कहेगी तो वो भी इधर ही कहेगी। इसलिए इस पे कोई प्रभाव पड़ने वाले शब्द नहीं है। अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें बताइएगा कौन सा अव्यय शब्द होगा, अगर ऐसे में कहीं आपको एकाध शब्द मिल जाए
जैसे आज, कल, इधर उधर, अचानक, ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक, ऐसे वैसे, ज्यों त्यों, अगर ऐसे मिल रहे हैं तो मेरे दोस्तों आप नो डाउट एकदम आप कंफर्म रहिएगा कि ये शब्द क्या होते हैं। इसी में मेरे दोस्तों एक शब्द और आपको मिलेगा, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, निपात। क्या पढ़ाऊंगा? निपात। पांचवा, 4 प्रकार के होते हैं अव्यय या अभिकारी। दोस्तों कितने होंगे? 4 होंगे। 4 विकारी भी थे और 4 अभिकारी हैं। इसमें एक निपात शब्द आता है, उसको भी हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत बेहतर ढंग से आपको पढ़ाएंगे, कभी आप जीवन में नहीं। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि यह अव्यय या अभिकारी शब्द होते कितने हैं। 4 हमने बता दिया। अब चारों में आपका पहला क्या होगा? पहला होगा क्रिया विशेषण। क्या होगा मेरे दोस्तों? क्रिया विशेषण होगा। इसी क्रिया विशेषण को ही क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? एडवर्ब कहते हैं। दूसरा है संबंध बोधक। क्या है मेरे दोस्तों? संबंध बोधक अव्यय है। अव्यय लिखा जाता है, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? प्रीपोजिशन कहेंगे। तीसरा जो होगा इसमें आपका होगा समुच्चय बोधक। क्या होगा मेरे दोस्तों? समुच्चय बोधक होगा। क्या होगा? समुच्चय बोधक होगा। इसी को आप कंजंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? कंजंक्शन कहेंगे। चौथा जो होगा वो विस्मयादि बोधक होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? विस्मयादि। इसे आप इंटरजेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे। यही 4 प्रकार होते हैं। इसमें आज जो हमको चर्चा करनी है वो किस पर करनी है? एडवर्ब पर करनी है, क्रिया विशेषण पर। ठीक, 4 प्रकार को आप जानते रहिएगा। चलिए आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। अगला आपका क्या होगा कि अगर क्रिया विशेषण, विशेषण की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो विशेषण होता क्या है? विशेषण का काम क्या होता है कि यह किसी न किसी को मॉडिफाई करता है, किसी न किसी की विशेषता बताता है। अगर ये विशेषता बताने वाला शब्द है तो इसके आगे क्या लिखा गया? क्रिया लिखी गई है। इसका मतलब है कि वो क्रिया की विशेषता जो बताएगा वही क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण होगा। फॉर एग्जाम्पल, वह बहुत बोलता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है कि वह बहुत बोलता है। तो मेरे दोस्तों बोलना क्या है? एक क्रिया है ना। अगर यह क्रिया है तो इसके पहले जो शब्द है विशेषण, पहले भी लग सकता है और बाद में भी लग सकता है। हमने आपको बताया एक विधेय विशेषण, एक विशेष विशेषण। इसका मतलब बहुत जो है वह एक क्रिया विशेषण है जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए क्रिया की विशेषता जो बताने वाला शब्द होगा वही क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला जैसे अगर कह दिया जाए आज, आज जैसे अगला कह दिया जाए दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, अभी एग्जाम्पल पर चर्चा कर रहे हैं। ढलना क्या है मेरे दोस्तों? ढलना जो है वह क्या है? एक क्रिया है, लेकिन इसके बाद ये पहले क्या लगा हुआ? जल्दी जल्दी, इसलिए जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगला जैसे कह दिया जाए कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। तो अगर ऐसे में आपसे कह दिया जाए आना क्या है? क्रिया है, लेकिन कब क्या है? एक अव्यय है, एक अभिकारी है, या आप इसे क्रिया विशेषण कर सकते हैं। तो क्रिया विशेषण अगर ऐसे प्रश्न आएंगे जल्दी जल्दी, बहुत, कब, कम, ज्यादा, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक, नो डाउट। आगे चलते हैं आपको लेकर के। आगे चलना है आपको कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उन्हीं प्रकारों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण को तो आप समझ ही गए हैं, जिसे आप एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब आप कहते हैं। इसका जो पहला प्रकार होगा मेरे दोस्तों वो होगा कालवाचक। ये भी 4 प्रकार का होता है। मेरे साथ में कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। विशेषण के भी 4 होते हैं, लेकिन वो विकारी का है या अविकारी का है, इसके भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला क्या होता है? कालवाचक। एक एक की चर्चा करते हैं और इसमें आने वाले शब्दों पर चर्चा करते हैं और इसके एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। जैसे कहीं आ जाए निरंतर, कल,
आज, कब, कब, प्रतिदिन, हर रोज, अभी, कभी, ये सब क्या है मेरे दोस्तों? ये कालवाचक है। क्या है ये? कालवाचक के शब्द है। किसके हैं? कालवाचक है। एग्जाम्पल कैसे पूछा जाएगा मेरे साथ में? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इतने बार पूछा गया क्वेश्चन ना कि आप इसको समझेंगे और इसको आप देखेंगे, हूबहू देख करके आप तुरंत टिक कर देंगे। जैसे कह दिया जाए कि पानी निरंतर बह रहा है। बहुत आसान है, केवल आपको बताने वाला होना चाहिए, आपको समझाने वाला होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट देने वाला होना चाहिए। तो अगर कॉन्सेप्ट समझाना, बताना, अच्छा कंटेंट आपको अगर लेना है तो केवल एकमात्र यूट्यूब चैनल विश्व अकेडमी प्राप्त करें। वो निरंतरता क्या है? निरंतरता का मतलब कंटिन्यूटी है। बहाना क्या है? क्रिया है, इसलिए यह निरंतर क्या हो जाएगा? कालवाचक है। तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत, लेकिन क्रिया विशेषण के अंतर्गत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यह कालवाचक होगा। क्या होगा? कालवाचक। जैसे रामू आज आएगा। आज क्या है? आज तो समय है ना मेरे दोस्तों। अगर समय होगा तो यह आना क्या हो जाएगा? यह भी क्या हो जाएगा? कालवाचक को सूचित करेगा। जैसे कह दिया जाए वह प्रतिदिन पढ़ता है। तो प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन क्या है मेरे दोस्तों? क्रिया विशेषण का कालवाचक विशेषण है। पढ़ने के अंतर्गत प्रतिदिन शब्द आ गया। अगर ऐसे लिख दिया जाए कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, अगर तुम कब आओगे तो आने की विशेषता क्या बता रहा है? कब। और कब क्या है मेरे दोस्तों? टाइम पीरियड है। और टाइम अगर बताएगा तो ऐसे शब्दों को कालवाचक कहेंगे। नो डाउट। आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोटबुक कलम लेकर के ही बैठा करिए। ठीक है? मजा मस्ती करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लेकिन अपने आप गोल को याद रख के ही काम करिएगा। अगर कहीं भी आप जाइएगा तो आप हमेशा अपने टारगेट पर ही निशाना बनाए रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो होगा इसका मेरे दोस्तों, दूसरा एक एक को समझाते चलेंगे। और एक चीज आप समझिएगा कि मैं किताबी भाषा को नहीं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। दूसरा होगा स्थानवाचक। क्या होगा? स्थानवाचक होगा। स्थानवाचक में जैसे देख लिया जाए, जैसे इधर, उधर, दाएं, बाएं, अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, पीछे, ये सब के सब क्या है? स्थानवाचक है मेरे दोस्तों। क्या है? स्थानवाचक है यार। अगर इसको समझना है तो इसको ऐसे ही समझना है कि स्थान की तरफ अगर बता रहा है और स्थान जो बताने वाला शब्द है वो क्रिया के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ऐसे शब्दों को आप क्रिया विशेषण कहेंगे। और क्रिया विशेषण का स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे कह दिया जाए रामू राधिका के पीछे खड़ा है। रामू किसके पीछे खड़ा है? राधिका के पीछे खड़ा है। अगर ऐसे प्रश्न आ जाएगा तो खड़ा होना क्रिया है, लेकिन पीछे क्या है मेरे दोस्तों? पीछे मैंने आपको बताया कि ये क्या है? एक प्लेस, एक स्थान है कि जिससे ये साबित हो रहा है कि जो क्रिया है वह किसी न किसी स्थान की तरफ डिनोट कर रही है, स्थान की विशेषता बता रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? वह आपका स्थानवाचक हो जाएगा। जैसे अगर कह दिया जाए कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो आप हमको ये बताइएगा छत क्या है? छत कोई स्थान होगा ना? स्थान होगा तो इसलिए क्या हो जाएगा? स्थानवाचक हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कृपया बाएं चलिए,
बाएं चलना ही आपका क्या है, रूल ऑफ द रोड है, रोड के नियम है, इसलिए आपको बाएं चलना है। तो बाएं क्या होगा, कोई स्थान होगा ना। ऐसे जाते हैं एरो लगी है, तो ऐसे एरो लगी होती है, सीधे एरो लगी होती है, तो इसका मतलब क्या है, वो किसी प्लेस की तरफ डिनोट कर रहा है। नो डाउट, जैसे अगर कह दिया जाए कि श्याम अंदर बैठा है, श्याम अंदर बैठा है, इसका मतलब अंदर क्या है, अंदर कोई स्थान होगा ना, कोई प्लेस होगा ना, तो ऐसे अगर आएंगे तो ये स्थानवाचक हो जाएंगे। किताब को आपको केवल पढ़ना है, लेकिन समझना आपको इस वीडियो से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसको आप नोट करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, नोट करते रहेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तेज अगर पढ़ाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा सर आप तेज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो इसका प्रकार होगा, तीसरा क्रिया विशेषण का जो होगा, ये क्रिया विशेषण है। क्या क्रिया विशेषण चल रहा है, क्रिया विशेषण का जो तीसरा होगा मेरे दोस्तों, वो तीसरा आपका होगा परिमाणवाचक होगा। क्या होगा मेरे साथियों, परिमाणवाचक होगा। जो भी मेरे नए बंधु जुड़ रहे हैं इस YouTube चैनल से, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ऐसे बंधुओं को ध्यान देना है कि अगर हिंदी आपको पढ़नी है तो कॉन्सेप्ट केवल पढ़िएगा, रटना तो छोड़ दीजिए। परिमाण का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड होता है, यह एक मात्रा को डिनोट करने वाला शब्द होता है। परिमाण देखिएगा, मैं आपको दो चीज बताऊंगा, एक परिमाण इधर है, एक परिमाण उधर है। एकदम कॉन्सेप्ट आप समझते रहिएगा, दोनों तरफ परिमाण है, लेकिन यह परिमाण है क्रिया विशेषण का और यह परिमाण है विशेषण का। अभी हम आपको कंपेरिजन दोनों को करवाएंगे। दोनों में अंतर केवल इतना है कि यह जो विशेषण होगा यह मात्रा को बताएगा, पदार्थ की मात्रा को यदि बताता है तो उसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा, लेकिन अगर यह क्रिया की विशेषता बताएगा तो यह क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण का परिमाण होगा। अंतर केवल ये ध्यान दीजिए। जैसे अगर कह दिया जाए मुझे 5 किलो आम दीजिए, और इसमें अगर कह दिया जाए कि वह बहुत बोलता है। बोलना क्या है मेरे दोस्तों, क्रिया है ना, लेकिन क्रिया की मात्रा क्या है कि बहुत है। लेकिन इसमें क्या है, आम है, आम का मतलब होता है कोई वस्तु होगी और इसकी जो मात्रा होगी वह क्या होगी, 5 केजी होगी। तो केवल आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर वस्तु की मात्रा बताएगा, मात्रा में चाहे वो किसी दूरी को बताएगा, चाहे किसी वस्तु की मात्रा को बताएगा, चाहे वो किसी की लंबाई बताएगा, तो भी इसमें परिमाण विशेषण होगा। मैंने पिछली वीडियो को आप देखिएगा, विशेषण वाले में जहां हमने आपको बताया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया। लेकिन इसमें क्या देखना है, इसमें यही देखना है कि अगर क्रिया विशेषण का होगा तो यह किसी क्रिया की मात्रा को बताएगा। केवल इतना आपको समझना है। ठीक, आगे चलिए। अब परिमाण के अंतर्गत जो आने वाले शब्द हैं इनको आप ध्यान दीजिएगा। परिमाण में जैसे आ जाएगा बहुत, आ जाएगा अधिक, आ जाएगा न्यून, आ जाएगा अत्यंत, आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, आ जाएगा तिल तिल, आ जाएगा बूंद बूंद, आ जाएगा कम, आ जाएगा ज्यादा, आ जाएगा। ऐसे शब्द अगर आएंगे तो किसके होंगे, परिमाण होंगे। किसके होंगे मेरे दोस्तों, परिमाण होंगे। इसके एग्जाम्पल को देखिएगा। जैसे अगर कह दिया जाए राजू कम सोता है, सोना क्या आप बताइएगा, सोना कोई मात्रा को डिनोट कर रहा है। सोना एक क्रिया है यार, क्रिया जब है तो क्रिया के साथ ही हमने कम लगा दिया तो यह क्या हो जाएगा कि यह आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, और वो कौन होगा, परिमाणवाचक। जैसे वह बहुत बोलता है, बोलना क्या है मेरे दोस्त, देखिए मात्रा नहीं बताया, मात्रा अगर बताएगा तो वो विशेषण में चला जाएगा, लेकिन अगर क्रिया की मात्रा को बता रहा है तो वह क्या हो जाएगा, वह परिमाण हो जाएगा। जैसे अगर कह दिया जाए कि पानी बूंद बूंद टपक रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल किताबों में आपको मिलेंगे, लेकिन इतना आपसे पूछ लिया जाएगा बूंद बूंद में कौन सा क्रिया विशेषण होगा, या क्या शब्द है, या कौन सा अव्यय है, तो आप क्रिया विशेषण अव्यय बताएंगे। लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा ये किसके अंतर्गत आएगा तो ये किसके अंतर्गत आएगा,
परिमाणवाचक के अंतर्गत है। किसका आएगा? परिमाणवाचक के। जैसे कह दिया जाएगा चाय थोड़ा थोड़ा पीजिए, तो अगर ऐसे प्रश्न आ जाएंगे मेरे दोस्तों, पीना में थोड़ा थोड़ा इसलिए क्या हो जाएगा, इतना ही केवल आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जब इतना पूछ लिया जाएगा तो आपको फट से लगा देना, मूद कर लगा देना है। तो अगर नहीं आपको याद आता है तो मेरे YouTube चैनल को याद रखिएगा, तो आपको फट से याद आ जाएगा परिमाणवाचक। ठीक, फटाफट आप नोट करते चलिएगा, नो डाउट एकदम नोट करते चलिएगा। आपको एकदम ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से आपको दे रहे हैं। चलिए लास्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। हमने काल की बात किया, स्थान की बात किया, परिमाण की बात किया। लास्ट जो चौथा होगा वह रीतिवाचक होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? रीतिवाचक होगा। यह ट्रेडिशनल होता है, रीति होता है। हमने आपको शब्द बताए हैं, शब्द बता रहे हैं कि शब्द के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न बनने के चांसेस हैं और कौन कौन से शब्द के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए, वैसे आ जाए, ध्यान पूर्वक आ जाए, सावधानी पूर्वक आ जाए, अचानक आ जाए, मानो आ जाए, धीरे धीरे आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। ये तो आप एकदम याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। शब्द ही डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। जब आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप इसको क्या बताएंगे? इसको रीतिवाचक बताएंगे। क्या बताएंगे? रीतिवाचक। लेकिन आपसे प्रश्न रीतिवाचक ऑप्शन में नहीं रहेगा, केवल रहेगा कि इसमें कौन सा अव्यय है। तो अव्यय में क्रिया विशेषण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्रिया। जैसे कह दिया जाए कि हवा धीरे धीरे बह रही है, हवा धीरे धीरे बह रही है। तो मेरे दोस्तों आप बताइएगा धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कह दिया जाए कि रेलगाड़ी अचानक प्लेटफॉर्म पर आ गई। अचानक प्लेटफॉर्म पर आ गई, अचानक का मतलब क्या हुआ? यह प्लेटफॉर्म पर आई, लेकिन कब आई है? अचानक आई है। अचानक शब्द का क्या होगा? रीतिवाचक होगा। जैसे कह दिया जाए बच्चा ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या हो गई मेरे दोस्तों? ध्यान पूर्वक हो गया। और भी आप इतने एग्जाम्पल आपको दे देंगे ना कि इसी एग्जाम्पल को अगर आप पढ़ लेंगे तो यही आपके वो एग्जाम में आ जाएगा। जैसे दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। ढलना क्या है? क्रिया है ना मेरे दोस्तों। जब सूर्यास्त होता है तो इसी की विशेषता क्या है कि यह जल्दी जल्दी है। आपसे प्रश्न क्या पूछ लिया जाएगा? प्रश्न यही पूछ लिया जाए, जैसे बच्चा सावधानी पूर्वक चल रहा है, तुम ऐसे चलो। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आ जाएंगे तो इसमें से आपको हूबहू बच जाएंगे। केवल आपसे ऐसे पूछे कौन सा अव्यय होगा, तो आप अव्यय में शब्दों को ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे, अचानक, पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी, ऐसे अगर प्रश्न आपसे मिलते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? रीतिवाचक हो जाएंगे। तो चारों प्रकार की हमने चर्चा कर दिया, जिसमें आपका पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा रीतिवाचक। आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम कंसंट्रेट होकर के ध्यान देना है कि ऐसे शब्द मिल जाएंगे तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रिया विशेषण होता है। एक चीज इसमें दोस्तों आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि विशेषण में भी आपके परिमाण होते हैं और क्रिया विशेषण में भी होते हैं। हमने इसकी भी चर्चा आपसे कर दिया है। ठीक है, तो विकारी के 4 में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण हमने आपको पढ़ा ही दिया। आरो एग्जाम के पहले ही पढ़ा दिया था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिले थे, तत्सम तद्भव के भी बहुत मिले थे, अच्छे अच्छे प्रश्न थे। उस प्रश्न को हम हल करवा देंगे। और उसके बाद आज हमने क्रिया विशेषण, जो कि अव्यय का पहला पार्ट है, हमने आपको बताया। जो अगले दिन हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो संबंधवाचक पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्तों, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको अपने YouTube चैनल जो आपके लिए बना हुआ है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ
जो आपको 10-15 दिन वीडियो नहीं दे पाए इसके लिए मुझे बहुत कष्ट है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो मैं बता रहा हूँ उस मैटर पर आपको ध्यान देना है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो। देखिए यूपी टेट की संभावित तिथि है वो दिसंबर में बताई जा रही है। तो मेरे दोस्तों जो यूपी टेट सी टेट की तैयारी करने की सोच रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सूचित करिएगा कि सर आप धीरे पढ़ा रहे हैं, कम पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, तो मुझे ये एहसास होगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक, आज की वीडियो यहीं तक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस।